नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में आए हुए पाठ 14 मेरी माँ। मेरी माँ के लेखक हैं, मतलब इसको लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। यह एक आत्मकथा है। इनका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी और इनका निधन 1927 ईस्वी में माना जाता है। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा हुई तो फांसी की सजा के 2 दिन पहले ही इन्होंने अपनी आत्मकथा को कंप्लीट किया और किसी तरह जेल के बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन काकोरी के शहीद नाम से छपे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पिता वहां रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर में अपने गांव में आकर बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन काकोरी के शहीद नाम से छपे हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना उन्हें दिखाई नहीं देती। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। इनको कांग्रेस में जाना था। इनके दादी और पिता, जब कोई बच्चा पढ़ाई के ट्रैक से दूसरी तरफ जा रहा होता है, कुछ काम करना होता है, जो उसकी इच्छा होती है, तो ज़्यादातर घर के बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो मना करते हैं। उनमें कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो पिताजी या माताजी में जो होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनमें से कोई ना एक मंजूरी दे देता है। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी माताजी ने मतलब उनको खर्च दे दिया और वो चले गए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। कहती जो बच्चे के अंदर उत्साह है टूटने हिम्मत बढ़ाती थी उनकी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। इन्होंने अपनी माता को देवी का दर्जा दिया है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अब दादी और पिताजी को लगता कि इनका विवाह कर दिया जाए, पर माताजी कहती भाई इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने दो, फिर इनका विवाह किया जाए। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार, प्रोत्साहन होता है मतलब उत्साह जो बढ़ाती थी, सद्व्यवहार मतलब कि अच्छा आचरण, ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता मतलब होता है मजबूती उत्पन्न की। किसी आपत्ति तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। संकल्प मतलब इन्होंने जो निश्चय किया था उसको त्यागा नहीं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। वकालतनामा होता है अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि या तो धर्म के विरुद्ध होगा, मतलब विरुद्ध होना मतलब विपरीत होना, बोलते ये तो गलत है, इसको मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ प्रभाव ना हुआ। मैंने हस्ताक्षर
नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। हमेशा सत्य की राह पे चले, कुछ भी हो जाए सत्य को कहने से कभी वो डरते नहीं थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या थी। नितांत मतलब होता है पूरी तरह से अशिक्षित, मतलब अक्षर का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक गांव की कन्या थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। दादी की छोटी बहन ने इनकी माताजी को घर के कामकाज सिखाए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। थोड़े दिन में ही माताजी इनकी कुशल हो गई, ठीक प्रकार से खाना वगैरह बनाने लगी, सारे काम काज संभालने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने 5 से 7 वर्ष बाद हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मतलब घर का काम कर चुकने के बाद जो मोहल्ले में सखी सहेली आती थी, तो जो लोग पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, तो उनसे अक्षर का ज्ञान लेती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब इनकी बहनें छोटी थी तो उनको घर पर ही इनकी माताजी ने शिक्षा दी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होती, बातचीत होती रहती। उस समय की अपेक्षा उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, मतलब दयालु हो गए थे, क्योंकि इनको पढ़ना लिखना भी आ गया था। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कहते हैं बिस्मिल जी, अगर मुझे ऐसी माता नहीं मिलती, अपनी माता को साधारण माता नहीं मानते हैं, कहते हैं अगर वो मेरी माता ऐसी ना होती तो मैं भी साधारण जिस प्रकार सामान्य मनुष्य होता है, संसार चक्र में फंसकर अपना जीवन जीता है, गुजारा करता है, शायद मेरा भी यही हाल होता। तो मेरी माँ की वजह से ही आज जो मैं कुछ हूँ, तो वो सब उसकी सारी पूरा श्रेय अपनी माँ को ये देते हैं। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। शिक्षा के क्षेत्र में तो की, उसके अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी इनकी माता ने इनका सहयोग दिया। जैसी मेजनी मतलब देशभक्त को उनकी माता ने की थी, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि किसी को प्राणी हानि ना हो। माता जी ने इनको प्राण हानि मतलब किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए प्राणों की। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। मतलब अगर तुम्हारा कोई शत्रु भी हो ना, तो उसे भी कभी भी प्राण दंड मतलब मृत्यु नहीं देना, मृत्यु रूपी दंड। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी मतलब जन्म देने वाली, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। कहते हैं कि ये जीवन जन्म देने वाली अपनी माँ के लिए कहते हैं कि इस जीवन में मैं आपका ऋण उतारने का मुझे अवसर ही नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, मतलब कि मुक्त नहीं हो सकता। जो माँ का जो ऋण इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ मतलब इस बेकार सा जीवन का सुधार किया, वह अवर्णीय है, मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मतलब हर एक घटना इनको याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही हो। अपनी माता के लिखते जो भी कुछ हूँ मैं माता आपकी बदौलत हूँ। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैं निष्ठापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यह कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर कहते हैं अगर मैं उद्दंडता पूर्वक अगर मैं कुछ कहता तो भी उद्दंडता करता मतलब गलत काम करता तो भी आप कहती तुम्हें
प्यार से समझा देती आप कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, इसका परिणाम अच्छा ना होगा, ऐसे कह देती। जीवनदात्री मतलब जन्म देने वाली माता के लिए कहते हैं कि तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर मतलब अनेक जन्मों तक परमात्मा ऐसी माता ही दे। कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जन्म अनेक जन्म मेरे हों तो हे ईश्वर मुझे ऐसी ही माता दे, यही माता मुझे दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब बड़े से बड़ा संकट आ जाता तो भी मुझे तुम व्याकुल ना होने देती। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, मतलब तसल्ली देती रही प्रेम भरे शब्दों से। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। जीवन भर इनको मतलब माता का इतना प्रेम मिला कि इनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उनको कभी कोई कष्ट हुआ हो। अपनी माँ से बिस्मिल जी बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी इनको फांसी होने वाली है तो अपनी आत्मकथा में लिख ही रहे हैं कि संसार में किसी प्रकार का भोग विलास, ऐश्वर्य, धन दौलत की इच्छा नहीं रखते। मुझे धन दौलत ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। बस यही चाहते, एक बार तुम्हारे चरणों की, माता के लिए कह रहे हैं लिखते समय कि एक बार आपके चरणों की सेवा करते और अपना जीवन सफल बना लेते। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों से, उज्जवल मतलब स्वच्छ साफ अक्षरों से तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी, कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो धर्म पत्नी थी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी ना, बहुत प्रसन्न हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। और जब कि मेरे पुत्रों ने तो बलिदान दिया है तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। जन्मदाती, जन्म देने वाली माँ, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। कह रहे कि अभी मेरा अंतिम समय आने वाला है तो विचलित मतलब अस्थिर, विचलित ना हो जाए। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं, मतलब अपने शरीर को जब छोड़ रहे हैं तो आपके चरण कमलों को कह रहे हैं मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं और ईश्वर का स्मरण करता हूं, ईश्वर को याद करते हुए अपना मैं शरीर त्याग सकूं। तो आप माता किसी हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और इस प्रकार अपनी आत्मकथा में अपनी माँ का इन्होंने जो प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम है, उसका वर्णन किया है। नमस्कार।